नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल त्रिवेदी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक खास प्रस्तुति जो समर्पित है आस्था के इस महापर्व महाकुंभ के नाम प्रयागराज, वो पावन भूमि जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है और आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, प्रयाग सिर्फ संगम ही नहीं, अपितु अनेकों धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का खजाना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं प्रयागराज के उन प्रमुख स्थलों से जिन्हें देखे बिना आपकी महाकुंभ यात्रा अधूरी है। सबसे पहले हम पहुंचे हैं प्रयागराज किले के पास स्थित मनकामेश्वर मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ वनवास जा रहे थे, तब माता सीता की इच्छा हुई थी कि इस पावन भूमि पर शिव जी की आराधना की जाए, और तब प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अब हम आए हैं एक ऐसे स्थान पर जो इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है, अक्षयवट। यह कोई साधारण बरगद का पेड़ नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जीवंत इतिहास है। कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर थे, तब उन्होंने इसी अक्षयवट के नीचे विश्राम किया था, और यह वृक्ष आज भी उसी तरह खड़ा है, मानो सदियों से समय को अपने आगोश में समेटे हुए हो। इसकी हर डाल, हर पत्ती मानो हमें उस पावन काल की गाथा सुना रही हो। दोस्तों, अब हम आए हैं मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाए गए भव्य किले में। सन 1575 में निर्मित यह किला न सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अंदर अनेकों रहस्य और किस्से भी छुपे हुए हैं। यहीं पर है वो पवित्र अक्षयवट जिसके बारे में हमने अभी जाना, और साथ ही है सरस्वती कूप, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से निकलने वाला जल अमृत तुल्य है। दोस्तों, अब हम आए हैं उस पावन धरती पर जहां से देशभक्ति की खुशबू आती है। पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाने वाला यह पार्क आज आजाद पार्क के नाम से विख्यात है, क्योंकि यही वो जगह है जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति प्राप्त की थी। आज भी यहां आकर उनकी शहादत को नमन किए बिना कोई नहीं रह पाता। इस पार्क की फिजा में आज भी मानो आजादी की वो गुंज आज भी गूंज रही है। दोस्तों, अब हम आए हैं मां शक्ति को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर, अलोपी माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ मां सती का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ आने वाले हर भक्त को मां अपनी असीम कृपा प्रदान करती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दोस्तों, अब हम आए हैं एक ऐसे पवित्र कुएं के पास जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जल में अद्भुत शक्तियां हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरस्वती कूप की। कहा जाता है कि इस कुएं का जल स्वयं मां सरस्वती ने पृथ्वी पर प्रकट किया था, और इस जल में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भले ही यह मान्यता हो, लेकिन यहां आकर वाकई एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, अब हम आए हैं उस स्थान पर जहां कभी महर्षि भारद्वाज ने तपस्या की थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारद्वाज आश्रम की। कहते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहां आए थे, और महर्षि भारद्वाज ने ही उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया था। यहां आकर हमें उस युग की याद ताजा हो जाती है। दोस्तों, अब हम आए हैं नागराज वासुकी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर, नाग वासुकी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ नागराज वासुकी स्वयं विराजमान है। नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है और दूर दूर से लोग नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग वासुकी के दर्शन के बिना प्रयागराज की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अब हम आए हैं भगवान शिव के एक और प्रसिद्ध मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं कि चंद्रदेव ने क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। दोस्तों, अब हम आए हैं उस स्थान पर जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जी हां, मैं बात कर रहा हूं आनंद भवन की। यह नेहरू परिवार का निवास स्थान था और यहां से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक नई दिशा दी थी। आज आनंद भवन को एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जहां आप नेहरू परिवार से जुड़ी कई यादगार चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे प्रयागराज के कुछ प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। उम्मीद है इस जानकारी से आपकी महाकुंभ यात्रा और भी यादगार बनेगी। महाकुंभ सिर्फ एक तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और आध्यात्मिकता का महापर्व है। तो आइए, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर मानवता, भाईचारा और प्रेम का संदेश दुनिया भर में फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे।